हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक इन वंस अगेन अवर यूट्यूब चैनल। जिस तरह आपने थंबनेल देख लिया, आज हम बात करेंगे सुभाष चंद्र बोस के बारे में। तो चलिए वीडियो करते स्टार्ट। मैं लोकेंद्र करण। इससे पहली वाली वीडियो में हमने आज़ाद हिंद फौज के बारे में पढ़ा था। इसको चलाने वाले के लिए बारे में हम आज पढ़ेंगे। वो कौन थे? तो सुभाष चंद्र बोस। सुभाष चंद्र बोस। अब जानते हैं आज हम इनके बारे में। तो अब इनके बारे में जानते हैं इनका जन्म कब हुआ। तो सबसे पहले जानते हैं इनका जन्म। तो इनका जन्म होता है कब? 1897 ईस्वी को उड़ीसा के कटक शहर में। तो इनका जन्म कब होता है? तो 1897 ईस्वी को उड़ीसा के कटक शहर में इनका क्या होता है? जन्म होता है। अब इनके जानते हैं माता पिता। तो इनके पिता थे जानकी दास। इनके पिता कौन थे? तो जानकी दास इनके क्या थे? पिता थे। माता कौन थी? तो प्रभावती इनकी क्या थी? माता थी। जानकी दास और प्रभावती के कुल 14 पुत्र थे, जिसमें से 9वीं संतान थे कौन? सुभाष चंद्र बोस। तो वापस से सुभाष चंद्र बोस का जन्म कब हुआ? 1897 ईस्वी को सुभाष चंद्र बोस का जन्म होता है कटक शहर में। कटक शहर कहाँ पड़ता है? तो उड़ीसा में। फिर इनके पिता कौन थे? तो जानकी दास इनके पिता थे। और माता कौन थी? तो प्रभावती इनकी माता थी। इनके कुल कितनी संतान थी? तो 14 संतान थी, जिसमें से सुभाष चंद्र बोस 9वीं संतान थे। अब बात करते हैं इनके आगे। इनकी प्रारंभिक शिक्षा अगर आपसे पूछ ले कहाँ हुई इनकी प्रारंभिक शिक्षा, तो इनकी प्रारंभिक शिक्षा हुई कलकत्ता में। कलकत्ता में इनकी क्या हुई? प्रारंभिक शिक्षा हुई। लेकिन उच्च शिक्षा पूछ ले, उच्च शिक्षा कहाँ हुई? हायर एजुकेशन, उच्च शिक्षा। तो इनकी उच्च शिक्षा हुई कहाँ पर? कलकत्ता विश्वविद्यालय में। कलकत्ता विश्वविद्यालय। तो इनकी प्रारंभिक शिक्षा होती है कलकत्ता में और उच्च शिक्षा होती है कलकत्ता विश्वविद्यालय के अंतर्गत। अब बात करते हैं हम आगे। तो 1920 में इन्होंने क्या किया? आईसीएस क्रैक किया। 1920 में इन्होंने इंडियन सिविल सर्विस जैसी वर्तमान में जो आईएएस आईपीएस की परीक्षा होती है, उन्होंने उस समय उसमें पास किया। और कहते हैं उसमें कुछ ही समय रहने के बाद इन्होंने छोड़ दिया, क्योंकि इन्हें क्या था? देश की सेवा करने का इनके मन में जुनून था, इसलिए इन्होंने आईसीएस जैसी परीक्षा को छोड़ दिया। अगर आपको पता हो तो 1920 में ही क्या चल रहा होता है? 1920 में यह असहयोग आंदोलन चल रहा होता है गांधी जी के। तो गांधी जी के असहयोग आंदोलन में इन्होंने क्या लिया था? सुभाष चंद्र बोस ने भाग लिया था। उसमें भाग लेने के कारण 1921 में, कब? असहयोग आंदोलन में भाग लेने के कारण 1921 में इनको क्या दिया? अंग्रेजों ने 6 माह की सजा दे दी। जब 1921 में असहयोग आंदोलन ले लिया जाता है 5 फरवरी 1922 में, जब बाद में असहयोग आंदोलन किया जाता है 5 फरवरी 1922 को चोरा चोरी कांड के बाद, तो इन्होंने अपना दुख व्यक्त किया कि महात्मा गांधी जी को क्या है? असहयोग आंदोलन वापस नहीं लेना चाहिए, क्योंकि जिसकी वजह से ये क्या है? 6 माह जेल में भी गए। तो ये कष्ट सह सकते हैं, तो कहते हैं पूरा भारत भी कष्ट सह सकता था। गांधी जी को असहयोग आंदोलन नहीं लेना चाहिए, भारत जल्दी आजाद हो जाता। तो 1921 में इन्होंने क्या हुआ? 6 माह की इनको सजा होती है। और ये सुभाष चंद्र बोस क्या है? जब असहयोग आंदोलन वापस ले लिया जाता है 1922 में, तब ये दुख प्रकट करते हैं। अब बात करते हैं आगे। तो 1924 की। 1924 में क्या हुआ? तो स्वराज पार्टी की क्या करते हैं? स्थापना करते हैं। कौन करते हैं? तो सी आर दास और मोतीलाल नेहरू ये क्या करते हैं? तो इस स्वराज पार्टी की स्थापना करते हैं। सी आर दास यानी चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू, ये कौन होते हैं? सी आर दास तो सुभाष चंद्र बोस के क्या होते हैं? राजनीतिक गुरु होते हैं। तो अगर आपसे पूछ ले सुभाष चंद्र बोस का राजनीतिक गुरु कौन थे? तो सी आर दास अर्थात चित्तरंजन दास इनके क्या थे? गुरु थे। इनको गुरु मानते थे सुभाष चंद्र बोस। अब गुरु ने एक पार्टी की स्थापना की है, तो इनके विचार शिष्य कुछ तो काम करेगा। तो स्वराज पार्टी के जो विचार थे उनको लोगों तक पहुंचाया जाता है। स्वराज पार्टी का प्रचार प्रसार किया किसने? सुभाष चंद्र बोस ने। 1925 में सुभाष चंद्र बोस ने क्रांतिकारी गतिविधियों में भाग लेने के कारण अंग्रेजी सरकार ने इन्हें क्या 3 वर्ष की सजा दे दी। तो 25 से 28 तक इनका क्या रहा है? 25 से 28 तक इनके क्या है? जेल में रहे थे ये 25 से 28। 1925 में जेल में गए क्रांतिकारी गतिविधियों में भाग लेने के कारण, और 1928 में इन्हें छोड़ दिया गया। फिर 1928 में जब इन्हें छोड़ दिया गया, क्योंकि इनके स्वास्थ्य क्या है? जेल में रहने की वजह से
खराब हो जाता है, इन्हें टीबी का रोग हो जाता है। तो उस रोग से मुक्ति पाने के लिए क्या यूरोप जाते हैं। कब? 1933 से 36 तक ये कहाँ जाते हैं? यूरोप। क्यों? टीबी का रोग ठीक कराने के लिए। उन्हें क्या हो गया था? जेल में रहने की वजह से टीबी हो गई थी। और 1936 से 36 तक ये क्या जाते हैं? यूरोप में जाते हैं टीबी का रोग सही कराने के लिए। जब टीबी से रोग से उबर कर ये भारत में वापस आते हैं तो कांग्रेस का एक अधिवेशन होता है 1938 का अधिवेशन। कौन सा अधिवेशन होता है? तो हरिपुरा अधिवेशन। हरिपुरा अधिवेशन ये कौन से कांग्रेस का क्या होता है? 1938 में हरिपुरा अधिवेशन होता है, जिसमें सुभाष चंद्र बोस को क्या बनाया जाता है? अध्यक्ष बनाया जाता है, सुभाष चंद्र बोस को। अब इधर क्या, इधर गांधी जी और सुभाष चंद्र बोस में क्या मतभेद हो जाते हैं। सुभाष चंद्र बोस कहते हैं अगर हमें जरूरत पड़े तो शस्त्र को हाथ में ले लेना चाहिए, लेकिन गांधी जी मानते हैं कि कैसे भी जरूरत पड़े हमें शस्त्र यानी हिंसा नहीं करनी चाहिए। तो दोनों में मतभेद होने के कारण जो कांग्रेस का अगला अधिवेशन होता है 1939 का। 1939 का कौन सा? त्रिपुरा अधिवेशन। त्रिपुरा अधिवेशन। तो इसमें दो आदमी खड़े होते हैं इस अधिवेशन में अध्यक्ष बनने के लिए। एक तो सुभाष चंद्र बोस होते हैं और एक गांधी जी की तरफ से होता है पट्टाभी सीतारामन रमैया। तो सुभाष चंद्र बोस क्या है, इस अधिवेशन में भी अध्यक्ष बन जाते हैं, जीत जाते हैं, इनको बहुमत प्राप्त हो जाता है। लेकिन इधर जब पट्टाभी सीतारामन की हार हुई तो लोग मानते हैं इधर क्या है, क्योंकि पट्टाभी सीतारामन किसकी तरफ से खड़ा हुआ था? गांधी जी की तरफ से खड़ा होता है। गांधी जी की आवाज तो पूरा भारत सुनता था उस समय। तो उस समय वो दोनों के बीच मतभेद हुआ। तो सुभाष चंद्र बोस ने कहा कि ठीक है, मैं ये क्या अध्यक्षता छोड़ देता हूँ और मैं अब कांग्रेस के अध्यक्ष में अभी कभी भाग नहीं लूंगा। तो 1900 त्रिपुरा अधिवेशन में सुभाष चंद्र बोस अध्यक्ष बनते हैं, लेकिन कुछ ही समय बाद छोड़ देते हैं और 40 में खुद का ही एक फॉरवर्ड ब्लॉक बनाते हैं। 39 में ये हुआ और बाद में क्या खुद का एक दल बना देंगे इसे छोड़ने के बाद। फॉरवर्ड ब्लॉक नाम का क्या बनाते हैं? दल बनाते हैं। कब बनाया? तो 1940 में। 1940 में क्या बनाया? फॉरवर्ड नामक दल बनाया। अब वापस से द्वितीय विश्व युद्ध हो गया, अगर आपको पता हो तो 1940 का कौन सा समय? सेकेंड वर्ल्ड वॉर का समय है। तो सुभाष चंद्र बोस भारत को एक और संदेश देते हैं कि यही एक अच्छा मौका है कि हमें अंग्रेजों का साथ नहीं देना चाहिए, अंग्रेजों को भी भारत से बाहर निकालना चाहिए। अंग्रेज सोचते हैं कि हमारी क्या जनता को हमारी तरफ भड़का रहा है, इसलिए अंग्रेज अपने भारतीय सुरक्षा अधिनियम के अंतर्गत, कौन से अधिनियम? तो भारतीय सुरक्षा अधिनियम के अंतर्गत इनको क्या है, जेल में डाल देते हैं 1940 में। 1940 में इन्हें क्या किया? जेल में डाल दिया गया। अब फिर से इन्होंने जेल में क्या है, अनशन शुरू कर दिया। अनशन शुरू करने से इनका स्वास्थ्य खराब हुआ तो फिर से अंग्रेजों को डर था अगर जेल के अंदर इनको कुछ हो गया तो पूरा भारत क्या आंदोलन कर देगा। तो इनको जल्द से जल्द छोड़ दिया गया। 4-5 माह के अंतर्गत इनको छोड़ दिया गया। लेकिन इनका जो घर था कटक शहर के अंतर्गत, उनसे घर के बाद अंग्रेजों ने क्या सिक्योरिटी फोर्स लगा दी। इनको नजरबंद कर दिया गया कि ये ना तो किसी से मिल सकते हैं ना ही कहीं जा सकते हैं। इनको छोड़ दिया गया, लेकिन इनको क्या है, घर के सामने, इनके घर के सामने क्या है, सिक्योरिटी गार्ड लगा देते हैं अंग्रेज। तो 1941 में 16 जनवरी 1941 को ये क्या है, घर से भाग जाते हैं। घर से क्या है, ये भाग जाएंगे, पठान का वेश बनाते हैं, घर के पीछे के दरवाजे से भाग जाते हैं, सिक्योरिटी गार्ड को पता भी नहीं चलता है। तो 16 जनवरी को ये क्या है, घर से भाग जाते हैं। भागकर ये कहाँ जाते हैं, तो सीधा काबुल में जाते हैं। अब कहाँ जाएंगे, तो ये देखिए, भागते सीधा यहाँ से गए काबुल गए। कौन सा वेश बनाया, तो पठान का वेश बनाकर काबुल पहुंचे। पठान से ये काबुल से ये कहाँ जाते हैं, तो रूस से बाद ये कहाँ जाते हैं, तो जर्मनी में ये किससे, हिटलर से मुलाकात करते हैं। और हिटलर ने क्या है, नेताजी कहकर संबोधित करता है सुभाष चंद्र बोस को। और जर्मनी के बाद जब राग बिहारी बोस बुलाते हैं तो ये कहाँ चले जाते हैं, जापान में चले जाते हैं। जापान में कब पहुंचते हैं, तो जून 1943 ईस्वी को ये क्या है, जापान में पहुंचते हैं। अर्थात 3 साल ये क्या है, भारत से बाहर घूमते रहे। जापान में जाने के बाद वो आजाद हिंद फौज का क्या करते हैं, नेतृत्व करते हैं और भारत पर अंग्रेजों को बाहर निकालने का प्रयास करते हैं। आजाद हिंद फौज का नेतृत्व करते हैं और राग बिहारी बोस के कहने पर ही वो क्या है, आजाद हिंद फौज को भारत में लेकर आते हैं, भारतीय अधिकारों पर अधिकार करते हैं। आजाद हिंद फौज के बारे में हमने पिछली वीडियो में अच्छी तरह से जान लिया था। अगर वीडियो नहीं देखा हो आपने तो डिस्क्रिप्शन में उसकी लिंक मिल जाएगी, आप जाके जरूर देखिए। तो वहां पर भारत में अधिकार करते करते आते हैं कोहिमा व इंफाल, यानी 44 तक, 1944 का समय आ जाता है। कौन सा, 1944 का।
इस वक्त हमारे साथ जापान होता है, वह जापान भी अपनी पराजय स्वीकार करने वाला होता है। और इसी बीच 44 तक स्वीकार करने वाला होता है, लेकिन 45 में वो क्या है, अपनी पराजय स्वीकार कर लेता है। पराजय क्या कर लेता है, स्वीकार कर लेता है। कौन, जापान। तो जापान की पराजय स्वीकार करने के बाद अपनी जो सुभाष चंद्र बोस जिस आजाद हिंद फौज का नेतृत्व करे थे, उसमें गोला बारूद, स्वास्थ्य सेवाएं आदि की क्या होगी, कमी होने लगी। क्यों, क्योंकि हमारा सपोर्ट कौन दे रहा था, उस समय जापान दे रहा था। इसी बीच अगस्त में ये क्या है, अगस्त में 2 कांड होते हैं, यानी 2 काम होंगे। 1945 के अगस्त में जापान ने अपनी पराजय स्वीकार किया, और 18 अगस्त 1945 को ही 1945 को क्या है, सुभाष चंद्र बोस की मृत्यु हो जाती है। तो मृत्यु कैसे होती है, तो कहते हैं फार्मोसा के, कहां से, फार्मोसा नामक एक जगह है, वहां के फार्मोसा से तोई होकी नामक हवाई अड्डे से क्या है, जैसे ये हवाई जहाज में बैठते हैं तो कहते हैं हवाई जहाज में क्या है, आग लग जाती है। इस आग लगने की वजह से जापानी सूत्रों के अनुसार बताया जाता है कि इन्हें क्या है, घायल अवस्था में अस्पताल पहुंचाया गया। सुभाष चंद्र बोस को घायल अवस्था में अस्पताल पहुंचा। इसके बाद क्या हुआ तो कोई नहीं जानता। इनका मृत्यु का अभी भी क्या है, रहस्य बना हुआ है। कुछ इतिहासकार कहते हैं उनकी हवाई दुर्घटना में इनकी मृत्यु हो जाती है 18 अगस्त 1945 को। कुछ क्या कहते हैं कि इन्हें घायल अवस्था में हॉस्पिटल पहुंचाया गया और बाद में उनकी मृत्यु हो जाती है। तो ये था उनके बारे में पूरा जीवन परिचय, छोटा सा वीडियो। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, कमेंट और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।